हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। आईआईटी जेईई 2026 का पेपर सॉल्यूशन में आज मैं आपके सामने सीक्वेंस एंड सीरीज के सॉल्यूशंस कराने वाला हूं। लगभग 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए। स्टूडेंट, ये 8 क्वेश्चन आज मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे पहला क्वेश्चन, जो कि दो सीक्वेंस पे बेस्ड है। सुनिए, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, हर कोई कर सकता है। सुनिए, हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है और एक सीक्वेंस हमारे पास ये दे रखी है। आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी कन्वर्जेंट है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में करने वाली कोई बात है नहीं। ये जो सीक्वेंस है, ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस सामने दिख रही है, -1 पावर n है और यहाँ 1 है। और तो ये तो हमारे पास 0 पे चला जाएगा, पर सुन, ये हमारे पास 1 एंड मतलब एक तरह से देखा जाए तो 2 और 0 के बीच में ऑसिलेट करेगा, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सुन, n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 3/2 के पर जाएगी। मतलब ये फाइनाइट वैल्यू आ रहा, मतलब ये कन्वर्जेंट है। मतलब हमारे पास yn कन्वर्जेंट होगा, बट xn यहाँ पे कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देखते हैं इस क्वेश्चन को कर सकता है। सुन, ये थोड़ा क्वेश्चन लॉजिकल है, जिसमें मानता हूं कि हाँ, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। फॉर इच पॉजिटिव इंटीजर n डिफाइन xn इज इक्वल टू -1 पावर n। तो सुन, xn हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी, जो कि इस प्रकार से दे रखी, दैट इज -1 1 -1 1। ये हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीक्वेंस xn इज फॉल्स। आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा। For all epsilon greater than 0 and m greater than 0, there exists a positive integer n such that n is greater than m mod xn minus 1 is less than epsilon। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यार xn minus 1 किस प्रकार से बन रहा है। तो मैं पहले काम करता हूं। सुन, अगर मैं xn की बात करूं तो xn हमारे पास कैसा बनता है। तो सुन, xn की बात करें तो यार xn हमारे पास यहाँ पे फॉर इवन एंड फॉर ऑड है ना। अगर मैं यहाँ पे इवन की बात करूं तो उस वाले केस में इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, 1 आती है। और ऑड की बात करूं तो -1 आती है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे -1 कर दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जैसे इसको -1 करेंगे तो सुन, यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो सुन, xn -1 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0 फॉर इवन एंड सुन, ये आएगा -2 फॉर ऑड। पर हमें यहाँ पे इसका मोड बोला जा रहा, तो सुन, ये हमारे पास एक प्रकार से पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बारे में बात करते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 m ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इज ग्रेटर देन m, मतलब n हमारे पास जो है वो 0 से बड़ा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि xn -1 जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो सुन, xn -1 जो है वो हमारे पास 0 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं तो बेटा 0 जो होता है वो एप्सिलॉन से छोटा होता है, क्लियर है। और यहाँ पे देयर एग्जिस्टेंस की बात करिए तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पर एक सवाल उठता है यहाँ पे कि सर ये तो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की है। तो भैया आपको बताना चाहता हूं कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की परिभाषा होती है उसके अंदर यहां होता है देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, जैसे उस m से बड़ी वैल्यू पे जाएंगे तो ये 1 के नेबरहुड में चला जाएगा। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो 1 पे कन्वर्ज करेगा, है ना। तो उस वाले केस में ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो कन्वर्जेंट है ही नहीं, क्लियर है। बट हमारे पास यहां पे ऐसा नहीं बोला जा रहा है, दैट्स व्हाई यहां पे कन्वर्जेंट की जो परिभाषा है वो यहां पे अप्लाई नहीं होगी। और ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो ट्रू स्टेटमेंट है फॉर दिस कंसेप्ट। अब बात करते हैं सुन, बी ऑप्शन के बारे में। तो बी हमारे पास क्या बोल रहा है, सुन, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड m greater than 0 there exists a positive integer n such that n is greater than m xn -1 is greater than epsilon। तो एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि xn -1 की जो वैल्यू है ये कैपिटल अगर हम ले यहाँ पे तो ये ले, तो सुन, यहाँ से इसकी वैल्यू 0 आ रही है और 2 भी आ रही है। फॉर इवन 0 फॉर ऑड 2 है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रखता हूं तो सुन, यहाँ पे क्या होगा, 0 ग्रेटर देन एप्सिलॉन। या एक तरह से देखा जाए तो एप्सिलॉन इज लेस देन 0, जबकि हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सुन, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास छोटा आ रहा है, क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मैं 2 रख के देखता हूं तो जैसे मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो 2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन, एक तरह से देखा जाए तो जो एप्सिलॉन होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 2 से छोटा होगा। पर भैया यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बोला है, तो भैया यहाँ तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इस वाले केस में ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। बात करते हैं सुन नेक्स्ट सी ऑप्शन के बारे में। देखो यहाँ पे फॉर ऑल बोला है। अगर मैं देयर एग्जिस्ट की बात कर लेता हूं तो उस वाले केस में हम यहाँ पे
एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे अगर आप देखेंगे तो, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सुन एप्सिलॉन को भी देयर एग्जिस्ट करवा रहे हैं और यहाँ पे इसको भी देयर एग्जिस्ट करा रहे हैं, तो दोनों ही यहाँ पे देयर एग्जिस्ट हो रहा है, तो दैट टाइम हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, बी होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वैल्यू ए एंड बी डज द सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। तो आपसे बोला जा रहा है कि ये सीरीज किस इंटरवल में हमारे पास यहां पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो आपसे ए और बी की वैल्यू यहां पे पूछ रहा है, क्लियर है। तो सुन एक बात बताना चाहता हूं कि ये सीरीज आपको देखने में थोड़ी सी अजीबोगरीब लग रही है, पर ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है अगर आप देखेंगे। वैसे मेरे को भी थोड़ा क्वेश्चन देखते ही मुझे दिमाग लगाना पड़ा है यहाँ पे, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सुन ये आएगा 2 and 1 माइनस एक्स की पावर के। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक प्रकार से जो सीरीज हो रही है ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो रही है। और ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, जब इसके मोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सुन एक से छोटी होनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैं बताना चाह रहा हूं आर पावर एन, है ना। तो ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, जब मोड आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सुन एक से छोटी होनी चाहिए, राइट। तो हम यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाने वाला है। तो सुन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 3x/2 1 माइनस एक्स का जो मोड है वो क्या होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं दोनों तरफ में क्या करता हूं, सुन इसका स्क्वायर कर लेता हूं, है ना। स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, मोड हट जाएगा, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास 4 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज लेस देन 1 हो जाएगा, राइट। तो सुन ये आएगा हमारे पास 9x² एंड ये आएगा 4 एंड यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करूंगा तो 1 माइनस 2x प्लस का x² आ जाएगा। सुन ये आएगा हमारे पास 9x² एंड यहाँ से हम बात करेंगे तो सुन ये आएगा 4 माइनस 8x प्लस का 4x², बाकी टर्म को इधर लाओगे तो सुनिए आएगा 5x² प्लस 8x माइनस का 4 इज लेस देन 0। सुनिए यहाँ पे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो इसके फैक्टर जो आएंगे 5 चौक 20 और ये आ जाएगा हमारे पास 10 और आई थिंक 10 और माइनस 2 आएगा, राइट। तो यार 10 और माइनस 2 आएगा तो यहाँ आएगा सुन 5x² प्लस 10x माइनस 2x माइनस का 4 इज लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये आएगा 5x, यहाँ से कॉमन आ रहा और सुन यहाँ से -2 कॉमन आ रहा तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुन 5x कॉमन आ रहा तो ये आएगा x+2 एंड लेस देन 0, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप देखेंगे सुन यहाँ पे तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही, तो x की वैल्यू एक तो 2/5 आ रही है और x की वैल्यू यहाँ से -2 आ रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो चूंकि इसकी वैल्यू लेस देन 0 तो यहाँ पे वेव्यू मेथड लगा सकते हैं। सुन ये -2 है और ये हमारे पास 2/5 है, तो हम जानते हैं सुन यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है और ये प्लस है। तो सुन इस इंटरवल के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। तो हमारे पास जो इंटरवल आएगा वो -2 से 2/5 में ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है। तो इस इंटरवल के बीच में कौन आ रहा है वो हमारे पास आंसर हो जाएगा, राइट। तो अगर आप देखेंगे सुन तो यहाँ पे इसकी बात करें तो -1 and 1/5, तो सुन -1 and 1/5 इन दोनों के बीच में आते हैं यार, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे सर -1/2 and 1/4, तो -1/2 इसके बीच में आएगा और 1/4 भी इसके बीच में आएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये भी करेक्ट है, पर सुन ये जो क्वेश्चन ये मल्टीपल चॉइस में पूछा गया तो मैं लार्जेस्ट इंटरवल देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। वैसे अगर ये क्वेश्चन एमएसक्यू में आता है तो सुन ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। खैर हम ऐसा नहीं बोला जा रहा, तो सबसे बड़ा इंटरवल ये आ रहा है, उससे छोटा इंटरवल ये आ रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे करेक्ट नहीं करेंगे। अगर बात करी जाए -1/4 से 1/2 के बारे में तो सुन 1/2 है तो सुन यहाँ से इसकी वैल्यू बात करेंगे तो 0.4 आ रहा और 1/2 जो होता है 0.5 आता है, मतलब बाहर आ जाएगा, ये तो डायरेक्टली हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं -1/4 से 1/3 तो सुन -1/4 ये आ रहा और 1/3 भी इसके बीच में ही वैल्यू आ रही, तो सुन ये भी इसके अंदर आएगा। पर लार्जेस्ट इंटरवल की बात करी जाए तो सुन लार्जेस्ट इंटरवल की बात करी जाए तो उस वाले केस में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। क्योंकि अब आप बोलोगे सर लार्जेस्ट इंटरवल में तो सर यहाँ पे अगर बात करें तो सर ये तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो 0.2 आ रहा है और सर ये -1 आ रहा है। सर यहाँ पे अगर बात करी जाए तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 0.25 आ रहा है एंड सर ये 0.33 आ रहा, तो सर बड़ा कौन सा हुआ। तो भैया आप यहाँ पे क्या करो, इसका रेंज निकाल सकते हो। रेंज से आप देखोगे तो सुन ये बड़ा आ रहा और ये हमारे पास छोटा आ रहा, इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सुन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुन यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास एक्स एन एक सीक्वेंस दे रखी है और वाई एन हमारे पास ये दे रखा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि एक्स एन और वाई एन सीक्वेंस के लिए क्या यहाँ पे ट्रू होगा। तो सुन एक बात बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है, दैट इज 1 + 1/2, है ना, प्लस 1/n माइनस का log n की बात करें तो सुन हमारे पास 1 + 1/2 प्लस ये 1/n की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास log n प्लस गामा होती है। और गामा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से
यूलर कांस्टेंट होता है, इसमें इसकी एक वैल्यू फिक्स होती है ना, मतलब एक प्रकार से कांस्टेंट होता है। तो जब मैं इसकी वैल्यू की बात करूंगा तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी log n प्लस गामा माइनस का log n हो जाएगा। और ये देखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास गामा आ रहा, और गामा हमारे पास एक फिक्स वैल्यू मतलब xn हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा भैया, कन्वर्ज करेगा। तो यार ये तो हमारे पास कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सुन yn के बारे में। तो yn एक तरह से देखा जाए अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाता हूं तो ये एक प्रकार का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो रहा है, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम कंपैरिजन टेस्ट से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो हमारे पास IIT JEM का पार्ट नहीं है, हम IIT JEM में इसको नहीं पढ़ाते हैं, बट मुझे लगता है इस बार से पढ़ाना पड़ेगा जिस तरह से क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn की बात कर रहे हैं, तो सुन ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आएगा हमारे पास 1 से n cos t अपॉन टी स्क्वायर डी टी। तो सुन यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप देखते हैं सुन यहाँ पे तो cos t अपॉन टी स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास 1 बाई टी स्क्वायर से क्या होता है सुन छोटा। अब बात करते हैं सुनिए जो 1 बाई टी स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, मान लीजिए अगर मैं इसको 1 से इन्फिनिटी इसका इंटीग्रेशन करता हूँ यहाँ पे, तो हम जानते हैं सुन इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है। अगर ये कन्वर्जेंट है, मतलब इसकी वैल्यू ये इंप्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो रहा है, तो इससे छोटा वाला भी हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। ये हमारे पास एक प्रकार से देखा जाए तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पे भी पी टेस्ट लगता है, तो पावर से हम देख सकते हैं इसकी पावर जो है वो हमारे पास एक से बड़ी आ रही, तो मतलब ये कन्वर्जन होगा। और बाई चांस वो नहीं लगाना चाह रहे हो तो भाई आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। अगर इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट आ रही तो इससे छोटे वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या होगी, फाइनाइट आएगी। तो यार ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। मतलब दोनों ही हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे भैया, कन्वर्जेंट होंगे। मतलब सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुन ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। गिवन अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर an डिफाइन, हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी an जिसको हमने दो जो इस सीक्वेंस की पॉजिटिव टर्म है उसको हमने bn नाम दिया, और इस सीक्वेंस की जो नेगेटिव टर्म है उसको हमने cn नाम दिया है। क्लियर है। और इन दोनों की सीरीज के बारे में बात करी जा रही है ना। तो इसमें आपसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको उन ऑप्शंस के बारे में बात करनी है। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस है, वो मैंने ये ली, दैट इज -1 पावर n अपॉन n। अगर मैं यहाँ पे इसकी पॉजिटिव टर्म की बात करता हूं और नेगेटिव टर्म की बात करता हूं, तो बेटा पॉजिटिव तो हमारे पास 1/n आएगा, नेगेटिव हमारे पास आएगा माइनस का 1/n। क्लियर है। अब बात करी जाए कि यहाँ पे bn क्या होगा, तो सुन bn हमारे पास पॉजिटिव वाला है, तो भैया ये जो होगा ये हमारे पास bn हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन cn हो जाएगा। क्लियर है। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो हम जानते हैं ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ये कन्वर्जेंट है, तो आपसे बोला जा रहा है कि ये दोनों भी कन्वर्जेंट होगी। पर हम जानते हैं सुन समेशन 1/n और माइनस समेशन 1/n दोनों ही हमारे पास डाइवर्जेंट होती है। तो भैया ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं सी और डी ऑप्शन पे आता हूं, क्योंकि यहाँ पे ये लाइक हमारे पास मोड का कंसेप्ट आ रहा है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एब्सोल्यूट और कंडीशनली कन्वर्जेंट का कंसेप्ट आ रहा है। तो अगेन मैं ये एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे और इसका मोड लेता हूं। तो सुन हम जानते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, पर इसका जो मोड है अगर हम बात करें तो यार वो हमारे पास 1/n आ रहा, और ये डाइवर्जेंट है ना, नॉट कन्वर्जेंट। तो बोला जा रहा है कि द bn कन्वर्जेंट होगा, तो भैया तब भी हमारे पास यहाँ पे कोई भी कन्वर्जेंट नहीं है, तो सुन ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है बट दिस इज नॉट कन्वर्जेस, देन bn नॉट डज नॉट कन्वर्जेस। सुन ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो अगर ये कन्वर्जेंट है और ये हमारे पास नहीं कन्वर्जेंट है, तो सुन उस वाले केस में bn हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। सुन ये हमारे पास देखो, आप देखो सुन ये दोनों ही कन्वर्जेंट नहीं वैसे देखा जाए तो। क्लियर है। तो सुन ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और वैसे ही बताना चाह रहा हूँ सुन यहाँ पे अगर इस सीरीज की बात करी जाए तो हम जानते हैं कि अगर इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म की अलग अलग हम यहाँ पे सीरीज बनाए तो वो कभी कन्वर्जेंट नहीं होगी ना। मिक्स तो हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज कंसेप्ट। पर अगर मैं सेपरेटली लूँ, पॉजिटिव टर्म को अलग लूँ, नेगेटिव टर्म को अलग लूँ, तो वो कभी भी हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होती अगर वो कंडीशनली कन्वर्जेंट का कंसेप्ट लगता है। अब बात करते हैं सुन बी ऑप्शन के बारे में कि इफ सीरीज an डज नॉट कन्वर्जेस देन सीरीज bn डज नॉट कन्वर्जेंस। तो मैं आपके सामने एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं, और चूंकि हमारे पास यहाँ पे सीरीज के बारे में कोई मतलब सीक्वेंस के बारे में बोला गया नहीं, कुछ भी सीक्वेंस आप ले सकते हो, तो मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग सीक्वेंस लेता हूं दैट इज -1/n। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सुन इसके पॉजिटिव सीरीज देखूंगा और नेगेटिव देखूंगा, तो नेगेटिव टर्म तो पूरी की पूरी एक ही आ रही है, सुन ये हमारे पास cn हो जाएगा। और अगर मैं आपके सामने इसकी लाइक पॉजिटिव टर्म लूंगा तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगी। इसमें अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो यार ये कन्वर्जेंट नहीं है, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो सुन ये हमारे पास bn है, पर ये तो कन्वर्जेंट आ रहा है ना, क्योंकि एवरी कांस्टेंट जो हमारे पास एक ही टर्म है वहां पे, तो वो तो वैसे भी कन्वर्ट कर जाएगी। क्लियर है।
तो यार ये तो कन्वर्जेंट है, पर ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है। तो आपसे बोला जा रहा है कि अगर ये डज नॉट कन्वर्जेंट तो बी एन डज नॉट कन्वर्ट, भैया गलत बात है ना, ये हो भी सकता है। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सुन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn सच दैट xn प्लस 1 माइनस xn टेंड्स टू 0 बट xn डज नॉट कन्वर्ज। सुन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको एग्जांपल से करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं xn को ले लूं यहां पे log n है ना, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये लिया, तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे कंसेप्ट लगाता हूं दैट इज xn प्लस 1 माइनस xn की बात करूं तो सुन ये आएगा log n प्लस 1 माइनस log n, और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास log n प्लस 1 अपॉन n आएगा। और अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी की बात करें तो सुन इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आती है भैया, 0 आती है, राइट। तो ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, पर यहाँ पे जो xn सीक्वेंस है यार ये डज नॉट कन्वर्जेस है। तो एक तरह से देखा जाए तो सुन यहाँ पे ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn सच दैट गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर m xn हैज सबसीक्वेंस कन्वर्जिंग टू m। भैया बिल्कुल बात है, देखो यहाँ पे हमें कुछ बोलना नहीं है, ये बोला जा रहा कि हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जिसकी सब सीक्वेंस यहाँ पे कन्वर्ज कर सकती है। तो हाँ भैया कर सकती है, 1 अपॉन एन स्क्वायर ले लो, है ना। तो 1 अपॉन एन स्क्वायर हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो उसकी सभी सब सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे क्या करती है, और देयर एग्जिस्ट की बात करी जा रही है, तो उस वाले केस में हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर ऑल बोलता तो भैया गलत बात हो जाती है ना। अब बात करते हैं सुन सी ऑप्शन के बारे में। देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस दैट हैज अ बाउंडेड सबसीक्वेंस बट डज नॉट हैव एनी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो सुन मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे प्राइम वाला एग्जांपल ले लो, सबसे बेस्ट है ना, कि 2 if n is प्राइम। सुन ये वाला एग्जांपल मैं बहुत बार पढ़ाता हूं बच्चों को, और n if n is नॉट प्राइम, है ना। अगर मैं इसको लेता हूं तो सुन ये जो सीक्वेंस आएगी हमारे पास क्या होगी, जब हमारे पास प्राइम नहीं होगा तब ये हमारे पास n आएगा, मतलब एक तरह से आ जाएगा तो 1 और प्राइम आएगा तो 2, फिर 2, फिर 4, फिर हमारे पास आएगा ये 2, फिर ये आएगा 6, फिर ये आएगा 2, ये हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि इसकी हमारे पास एक कन्वर्जेंट और बाउंडेड सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है जो कि प्राइम वाली है ना, ये प्राइम वाली है ना। सुन ये हमारे पास जहां भी प्राइम आ रहा है वहां पे ये सीक्वेंस हमारे पास क्या हो रही है, सुन इसकी सब सीक्वेंस जो हो रही है वो हमारे पास क्या हो रही है, सुन कन्वर्जेंट हो रही है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो रही है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन फॉल्स होगा, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि डज नॉट हैव एनी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, राइट। आगे बढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट अ मोनोटोनिक सीक्वेंस दैट डज नॉट कन्वर्ज बट हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो सुन हमारे पास यहाँ पे कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस है और वो अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो 100% वो डाइवर्जेंट होती है, क्योंकि देखो या तो मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है, क्योंकि जो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होती है वो कभी भी मोनोटोनिक नहीं होती है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस या तो कन्वर्जेंट होती है या फिर डाइवर्जेंट होती है, और आपसे बोला जा रहा है कि ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब मोनोटोनिक सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंट है। और कोई भी अगर हमारे पास सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो उसकी सभी सब सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस की सभी सब सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट नहीं होती है। बात करते हैं, सुन ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे बेस्ड है। सुन सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, सुन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सुन ये आएगा an प्लस 1 अपॉन an आता है। और हम जानते हैं सुन यहाँ पे हमारे पास an की जो वैल्यू दे रखी है वो n फैक्टोरियल की पावर 2 अपॉन 2n फैक्टोरियल, है ना। और ये आएगा सुन log n की पावर -1। तो एक काम करता हूँ मैं log n को नीचे ही ले लेता हूँ, बेस्ट रहेगा, है ना। अब ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ ना, तो सुनिए आएगा हमारे पास लिमिट, है ना, आई थिंक नीचे ले लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो ये आएगा लिमिट एंड सबसे पहले हम an प्लस 1 लिखते हैं ना, तो n प्लस 1 क्या आएगा, सुनिए आएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा सुन 2n प्लस 2 फैक्टोरियल, एंड ये आएगा log हमारे पास n प्लस 1 आ जाएगा, राइट। एंड नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या लूंगा सुन, अब ये लूंगा सुन an, है ना। तो an मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन, ये आएगा n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे आएगा 2n फैक्टोरियल, और ये आएगा log n। सुन log n अपॉन log n प्लस 1 n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारे पास हमेशा क्या देता है सुन, 1 वैल्यू देता है। तो यार ये तो हमारे पास वैसे भी 1 दे देगा, क्लियर है। अब बात करते हैं रिमेनिंग वैल्यू हम पकड़ते हैं, तो सुन ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो सुन ये आएगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, और दोनों को मैं अलग अलग कर लेता हूँ और स्क्वायर कर लेता हूँ ना बेटा, ये ऐसा लिख सकता हूँ इसको, डिवाइडेड बाय मैं इसको लिखता हूँ सुन 2n प्लस 2 2n प्लस 1। मैं चाहता हूँ इसको 2n फैक्टोरियल से कैंसिल कर दूँ, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा
तो सुन ये आएगा हमारे पास 2n फैक्टोरियल और ये आएगा हमारे पास n फैक्टोरियल का स्क्वायर। आप देख रहे हो सुन ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कैंसिल। अब हम देखेंगे यहाँ पे तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी। बेटा यहाँ से मैं n कॉमन निकालूंगा तो ये आएगा n स्क्वायर 1 अपॉन 1 बाय n का होल स्क्वायर। सुन यहाँ से मैं निकालूंगा तो ये आएगा हमारे पास 4n स्क्वायर 1 अपॉन 1 बाय n एंड सुन ये आएगा 1 अपॉन 2 बाय n। ये से कैंसिल और n टाइम्स टू इन्फिनिटी की बात करेंगे तो यार ये 0 बजा रहा है, ये 0 बजा रहा है, ये 0 बजा रहा है। सुन यहाँ से 1/4 हो जाएगा 1 बाय r, तो r की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगा। सुन यहाँ पे इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी भैया 4 हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सैंडविच थ्योरम का कांसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। आपसे बोला जा रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n पावर 6 प्लस 1 अंडर रूट का, और ये पूरी सीरीज तरह से आपके पास चल रही है। तो सुन यहाँ पे हम लोग सम ऑफ लिमिट का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो बेटर है कि हम यहाँ पे सैंडविच थ्योरम का कंसेप्ट लगा लेते हैं। तो सैंडविच थ्योरम का कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे एक कंसेप्ट लेना पड़ेगा, दैट इज मैं काम करता हूँ सुन रूट n पावर 6 से बड़ा हमारे पास यहाँ पे अगर बात करी जाए तो सुन n पावर 6 प्लस 1, एंड अगर बात करूँ तो सुन तो इससे बड़ा जो आएगा वो हमारे पास n पावर 6 प्लस n आ जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ है ना, सुन इसको उल्टा करता हूँ तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो सुन ये हमारे पास ये आ जाएगा दैट इज n पावर 6 1 अपॉन है ना, ये आएगा n पावर 6 प्लस n अपॉन अंडर रूट ऑफ n पावर 6 प्लस 1, एंड ये आएगा सुन 1 अपॉन रूट n पावर 6 हो जाएगा। राइट, इस प्रकार से हो जाएगा। अब सुन क्या करेंगे यहाँ पे n स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ n पावर 6 प्लस n, एंड ये आएगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n पावर 6 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड ये आएगा सुन इसको एज इट इज रहने दो, इसको कुछ हिलाओ मत है ना, इसको एज इट इज रहने दो, चलने दो है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो वैल्यू हमेशा बड़ी ही आएगी है ना। सुन ये आएगा n स्क्वायर अपॉन, मैं चलो इसको डैश डैश करके लेके चलता हूँ है ना। तो लास्ट अगर मैं टर्म लेता हूँ तो सुन ये आएगा हमारे पास n स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ n पावर 6 प्लस n इज ग्रेटर देन, सुन ये आएगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा, एंड सुन ये आएगा हमारे पास, और ये ग्रेटर देन n स्क्वायर प्लस, एक तरह से बराबर भी ले लो, कोई नुकसान नहीं है हमारे पास यहाँ पे ना, बराबर भी ले लो, इसको टिक करते हैं ना। तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n अपॉन रूट n पावर 6 होगा। सुन यहाँ पे आप इसको n कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना। तो सुन मैं इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ सुन सबको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। जब मैं सबको ऐड करूँगा तो सुन ये तो पूरी सभी सेम ही टर्म है, तो ये n टाइम हो जाएगा। तो सुन n टाइम ऑफ n स्क्वायर अपॉन n पावर 6 प्लस n का अंडर रूट हो जाएगा, और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये टर्म तो पूरी की पूरी ये बन जाएगी हमारे पास। और मान लीजिए मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ ना, इसमें मैं इसको ले लेता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सुन इसको मैं an ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन an हो जाएगा। और इसको मैं ऐड करता हूँ सुन ये पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म ही है एक तरह से देखा जाए, तो सुन ऐड करूंगा तो n टाइम ऑफ n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये n पावर 6 हो जाएगा। तो n पावर 6 को हम n क्यूब यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देता हूँ ना। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बेटा यहाँ लगाएंगे तो ये तो n क्यूब है, और यहाँ पे काम करता हूँ मैं n क्यूब कॉमन ले लेता हूँ सबसे बेस्ट, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 बाय n पावर 5 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है ना। एंड सुन यहाँ पे हम क्या करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, सुन यहाँ पे लगा देता हूँ, सुन ये आएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू है ना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सुन यहाँ से मैं n कॉमन निकालता हूँ तो ये आएगा n क्यूब 1 प्लस 1 बाय n एंड स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय सुनिए n क्यूब आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सुन ये हमारे पास 1 दे देगा, इज लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, एंड सुन ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या दे देगा 1 दे देगा। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी भैया 1 हो जाएगी। राइट, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सुन 1 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाकी स्टूडेंट आप अगर CSIR नेट IIT JAM या CUTPG की तैयारी मैथ्स कैरेट पे करना चाह रहे हैं तो सुन आप कर सकते हैं। अभी हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर 40% का अप टू 40% का ऑफर चल रहा है। अगर आप 899 का कोर्स देखेंगे तो सुन वो 699 में आपको मिल जाएगा, जो कि 2027 के लिए और 28 के लिए आपको यहाँ पे 1099 में मिल जाएगा। बाकी हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, बुक्स है, ये सब कुछ मैथ्स कैरेट पे हम लोग अवेलेबल करा रखी। तुम्हारी जो ऑल टेस्ट सीरीज है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स भी अवेलेबल है। स्टूडेंट अगर आप CUTPG एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उनका कोर्स भी आप मैथ्स कैरेट पे ले सकते हैं, जो कि अवेलेबल है। एंड स्टूडेंट ये हमारा सार्थक बैच है, जो कि 2027 के लिए भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। बाकी किसी भी स्टेट का सेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं। सुन अगर मैथ्स कैरेट पे कोर्स लेना तो उसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप IIT JAM की आंसर की और
आईआईटी एग्जाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, कितनी कट ऑफ आएगी, उस पर हमने डिटेल वीडियो यहाँ पे अपलोड किया, जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।